बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। शोभा धाम कौन मैं वरणु, कोटि भानु जजिल मिल करणु। अमृत सागर सदा ही लोलय, अमित अनंत दसो दिशि धोलय। श्वेत देश है श्वेत प्रकाशा, हंस हंसिनी श्वेत विलासा। श्वेत सिंहासन पुरुष विराजे, तेज पुंज छवि अद्भुत राजे। देश अनंत अंत नहीं पावे, सभी अनंत अनंत में आवे। परम पुरुष के सौंदर्य के स्थान का मैं क्या वर्णन करूं। वह धाम वर्णनातीत है, वहाँ करोड़ों अथवा अनंत सूर्य उस परम सत्ता के प्रकाश में टिमटिमाते फीके नजर आते हैं। वहाँ अमृत का सागर सदा हिलोरा लेता रहता है। वह अमृत सागर असीम और अनंत है और दसों दिशाओं में श्वेत ही श्वेत दिखलाई पड़ता है। वह प्रदेश श्वेत प्रकाश पूर्ण है। वहाँ विमुक्त नर नारी की स्वच्छ आत्माएं आनंदोपभोग करती रहती हैं। श्वेत सिंहासन पर परम पुरुष विराजमान है। वे प्रकाश पुंज तथा सौंदर्यागार एवं अद्भुत रूपवान है। परम पुरुष का कोई सावयव शरीर नहीं है और न वहाँ कोई प्राकृतिक सिंहासन ही है जिस पर वे विराजमान है। ग्रंथकार ने अलंकृत भाषा में उस परम सत्ता को चित्रित किया है, जिससे मुमुक्षु साधक के समक्ष एक व्यक्त रूप का चित्र उभरे। वस्तुतः प्रकाश के मध्य ही परम प्रकाश पुंज सतपुरुष प्रकाश स्वरूप से ही स्थित है। वह देश और मंडल अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वहाँ के सभी दृश्य अनंत ही अनंत है। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशा, परम पुरुष का है सब भाषा। महिमा अगम सच्चिदानंदाय, विरल भक्ति मिले सुख कंदा। रवि शशि रात दिवस नहीं होई, अगिन प्रकाश करे नहीं सोई। जन्म मरण दुख सुख नहीं होई, कर्म या कर्म विकर्म न कोई। मुक्तवास जग बहुरी न आवे, जग त्रिताप जीव अब नहीं पावे। उस चेतन भूमि अमरलोक साकेत धाम में जगमग ज्योति का प्रकाश है, जो परम पुरुष के दिव्य प्रकाश का ही द्योतक है। प्रकृति पार सच्चिदानंद महाप्रभु की महती महिमा है। आनंद के मूल परम प्रभु की अत्युच्च भक्ति जलमीनवत प्रेम उनकी प्राप्ति के पश्चात ही उपलब्ध होता है। वहाँ उस साकेत धाम अमरलोक में प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप परमाणु का नितांत अभाव है
वहाँ सूर्य, चांद, नक्षत्र, अन्य ज्योति पिंड, अग्नि, विद्युत आदि का प्रकाश एवं रात्रि दिवस की अवस्था नहीं है। वह धाम स्वतः प्रकाशित है। वहाँ जन्म मरण एवं दुख सुख, कर्म अकर्म, विकर्म आदि का कुछ भी नहीं होते, क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंदर प्राकृतिक आधार पर ही होते हैं। उस मुक्ति धाम में निवास करने वाली विदेह मुक्त आत्मा पुनः प्रकृति संसार में नहीं आती और सांसारिक त्रैताप अब वह और नहीं पाती। वह सभी प्रकाश से क्लेश मुक्त हो जाती है। मुक्ति होय मन भावनी, सब सुख हंसन पास। भाव निरंतर सहज है, परम धाम सुख रास। ब्रह्म विद्या विहंगम योगाभ्यास के द्वारा आत्मा मन भावनी मुक्ति प्राप्त कर लेती है। मुक्ति वह अवस्था है जिसमें आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा के आधार पर स्थित होती है। मुक्ति की अवस्था में परम पुरुष के सभी दिव्य गुण एवं आनंद आत्माओं को लौह अग्नि न्याय से प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्ति की आत्मा की चिरकालीन इच्छा पूर्ण होती है। सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। अब आत्मा का भाव और प्रेम एक रस परमात्मा के लिए होता है। अमरलोक साकेत धाम सर्वोच्च स्थान है, जहाँ परम पुरुष निःशब्द पर ब्रह्म के चेतन अमृतमय रूप का दर्शन होता है और जो आनंद का आगार है। नवा कमल सुरती है सारा, ब्रह्मपुरी के मध्यम धारा। दहर पद्म के मध्य अधारा, दहन भवन एक सुंदर सारा। वेश्मव हृदय अंतराकाशा, तेहि महदहर नाद प्रकाशा। भेद रहस्य कौन यह जाने, नाद कौन को सत्य पिछाने। है अध्यात्म रहस्य अपारा, बिन सद्गुरु नहीं पावे पारा। अष्ट चक्र तक का ही ज्ञान प्राकृतिक योगियों को होता है। ये अष्ट चक्र शरीर के अंदर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत कमल के रूप में स्थित है। इनमें धारणा, ध्यान एवं समाधि करने से प्राकृतिक दृश्य ही आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्म का शुद्ध चेतन रूप नहीं है। इनमें भिन्न पृथक नवा कमल है। इस रहस्यमय कमल का स्थान ब्रह्मपुरी अक्षर मंडल है। इसमें धारणा करने से मन और प्राण अपने कारण में निर्मूल हो जाते हैं और आत्मा की चेतन शक्ति
सूरती शुद्ध रूप में प्रकट होती है। इसे दहर पद में भी कहा गया है। इस दहर कमल के अंदर बीच में एक सुंदर दिव्य स्थान है, जिसे ग्रंथकार ने भवन कहकर इंगित किया है। इस आंतरिक चेतन स्थान का गृह अर्थात हृदय सदृश प्रमुख केंद्र यही दहर भवन है। इसी में दहर नाद अक्षर ध्वनि प्रकट होती हैं। इस आध्यात्मिक गुप्त रहस्य को आज कौन पुरुष जानता है? इस अक्षर ध्वनि के सत्य रूप को कौन पहचानता है? अध्यात्म विद्या के अंदर अनंत रहस्य हैं, जिनका ज्ञान सद्गुरु उपदेश के बिना कदापि नहीं हो सकता। उपनिषदों में वर्णित दहराकाश के संबंध में अध्यात्मविदों का निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होने से उसका स्थान वे भिन्न भिन्न बतलाते हैं। ग्रंथकार सद्गुरु देव ने विहंगम योग समाधि अनुभव के आधार पर इस रहस्य का उद्घाटन कर इन पंक्तियों में किया है। अक्षर जन्म आद्य जेहि होई, व्यापक नाद यही है सोई। पुरुष अक्षरातीत हमारा, अक्षर व्यापक है पर न्यारा। द्वादश दश गम अंतर भेदा, सुरति पार निरति वर वेदा। निरति निरंतर अनुभव छाने, सहज महारव गमय गति माने। सत्य नाम सतपुरुष अनूपा, जग प्रकाश आनंद स्वरूपा। अक्षर ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन तथा लय होता है। यही अक्षर ब्रह्म अक्षर ध्वनि के रूप में सृष्टि में व्यापक है। परम पुरुष हमारा आराध्य देव अक्षर में व्यापक होते हुए इससे परे पृथक अपने दिव्य चेतन रूप में स्थित हैं। अक्षर एवं परम अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव सद्गुरु उपदेश द्वादश तथा 10 के आंतरिक भेद द्वारा विहंगम योगाभ्यासी साधक को होता है। अक्षर भूमि तक आत्मा की चेतन सुरति के रूप में और इससे परे पृथक अपने दिव्य चेतन रूप में स्थित है। अक्षर एवं परम अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव सद्गुरु उपदेश द्वादश तथा 10 के आंतरिक भेद द्वारा विहंगम योगाभ्यासी साधक होते हैं। अक्षर भूमि तक आत्मा की चेतन शक्ति सुरति के रूप में और इससे परे परम अक्षर मंडल में निरति के रूप में विद्यमान रहती है। इसकी श्रेष्ठ ज्ञानोपलब्धि होती है। निरति के द्वारा सदैव साधक अनुभव प्राप्त करता रहता है और स्वाभाविक स्वतः होने वाली अक्षर ध्वनि का ज्ञान
और मंडल अक्षर मंडल तक जब साधक की गति होती है तब वह इस सत्य विज्ञान को मानता है। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के मान लेना अनुभव सिद्ध और निर्भ्रांत नहीं हो सकता है। सत्य नाम सत्पुरुष अनुपम अद्वितीय आनंद स्वरूप तथा सारी सृष्टि का प्रकाशक है। सप्त सुरति जड़ देश में अष्टम अक्षर धाम, निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। प्रकृति भूमि में आत्मा की चेतन शक्ति 7 मुख्य स्थानों में रहकर प्राकृतिक योग की उपलब्धि करती है। निरंजन, ओम, शक्ति, सोहम एवं ररम इन 5 शब्दों से तथा जागृत एवं स्वप्न अवस्था में आत्म चेतना प्रकृतिस्थ जड़ प्रदेश में स्थित होकर वहाँ के दृश्यों का अनुभव करती है। आत्म चेतना अक्षर मंडल में पहुंचकर अक्षर ब्रह्म का अनुभव यहाँ करती है। यहाँ मन प्राण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। इसे तुरीया अवस्था कहते हैं। परम पुरुष के चेतन मार्ग में पहुंचकर सुरति निरति में परिवर्तित हो जाती है और सत्य नाम सार शब्द परम पुरुष का अनुभव साक्षात्कार प्राप्त होता है। अतः सद्गुरु शरणागत हो इन सारे तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे, यही उपदेश है। पाव हृदय नाम पूरण दृष्टि समझब आवई, साथ हृदय विकास पूरण शब्द रंग रस भावई। सहज धारा ऊर्ध्व बाहे सहज ध्वनि गम पावई, स्थिर अटल कंप गम गति दृष्टि पूरण लावई। जब एक रस चेतन दृष्टि गुरु प्रदेश में लग जाती है तब अमृत नाम पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब साधक का हृदय पूर्णतः शांत और आध्यात्मिक विकास युक्त होकर सुशोभित होता है। आत्मा की सुरति स्वाभाविक ढंग से ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होती है और अक्षर ध्वनि का प्रकट ज्ञान प्राप्त होता है। अब साधक स्थिर अविचल और कंप रहित ढंग से अपनी पूर्ण दृष्टि को परम पुरुष सत्य नाम से युक्त कर देता है। ये सारी प्रक्रियाएं वैज्ञानिक है जो सद्गुरु उपदेश द्वारा आध्यात्म पथिक साधकों को प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्वदर्शी नहीं केवल शब्द समान। आत्मा की चेतन दृष्टि सदैव परम पुरुष में नियोजित होने पर सर्वत्र ज्ञानानुभव होता है। अब आत्मा को अन्य कोई भी पदार्थ दिखलाई नहीं पड़ता।
अर्थात आत्म चेतना संसार की किसी भी वस्तु की ओर बहिर्मुख नहीं होती। एकमात्र परम पुरुष ही एक रूप से अनुभव दृष्टि में दिखलाई पड़ता है। यह उच्च स्तर की समाधि अवस्था है जो सद्गुरु कृपा से मुमुक्षु साधक को प्राप्त होती है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।